हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप लोग खुद बनाओगे और उसका सॉल्यूशन हम भी बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का यह है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है, यानी कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो आप लोग बताइए हमें कि ये फॉर्मूला जो है क्या होगा इसका सही आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा, कहता है 1 + tan² थीटा बराबर। तो आपको पता है बच्चों, क्या चीज पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम यदि सेक² थीटा को इधर रहने दे और tan को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक² थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन में कहता है 1 + cot² थीटा का मान होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 + cot² थीटा का मान होगा, ठीक है। और ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, ऑप्शन में है आपके, सबसे पहला ऑप्शन है सेक² थीटा, कॉसेक, टैन और कॉट। तो सेक² थीटा, बी में है कॉसेक² थीटा, सी में है टैन² थीटा, और डी में है cot² थीटा। तो ये भी फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, 1 + cot² थीटा। तो आप जानते हो कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या दिया है इसमें, तो 1 + cot दिया है ना। तो cot² थीटा है तो हम इस cot को उधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, या cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। तो यहाँ पे ये सवाल आ गया 1 + cot² थीटा, तो इधर बराबर में क्या बचा, cosec² थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था दो क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या कहता है बच्चों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है cos π/3 का मान। तीसरा क्वेश्चन है कि cos π/3 का मान होगा। आपको बताना है cos π/3 का मान बनाइए, हम आपके ऑप्शन को लिख देते हैं, ठीक है। चलिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा है 1/√3, 1/√3, √3/2, √3/2 और है √3। तो बच्चों आप लोग एक बात याद रखना कि त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है वह कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, कॉस, तो हम लिखेंगे कॉस, अब पाई के जगह पर कितना लिख देंगे, 180 डिग्री और बट्टे में 3। जहां जहां पे आपको पाई आए तो वहां पे आप क्या कर देना, पाई के जगह पे 180 डिग्री लिख देना, और जो भी नीचे रहे उसे उसको काट देना। तो यहाँ पर क्या है, 3 है तो इसको हम काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस 6 यानी कि 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो जाएगा। आपको पता होगा cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना लीजिएगा। यदि बना लीजिएगा तो आप हमें कमेंट कीजिए कि यस सर हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन काफी आसान है बच्चों। चौथा क्वेश्चन में आपसे मान पूछा है, क्या पूछा है, तो 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है, ठीक है। 1/√3 बराबर है। आप बताइए किसके बराबर है। ऑप्शन ए में है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री,
बी में है cos 45 डिग्री और सी में है आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका tan 30 डिग्री। बताइए कि इसमें से कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, त्रिकोणमितीय जो है क्या है, मान है किसका, तो 1/√3 किसका मान है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है 1/√3, ये होता है tan 30 का मान, ठीक है, 1/√3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब आसान क्वेश्चन था, आप लोग बना लीजिएगा, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे आपको कुछ सीख मिले बच्चों, ठीक है। चलिए बताइएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, लाइन से हम बना रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान, है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है बच्चों, है ना, फॉर्मूला है ये, बता दीजिए का मान है, इसका मान पूछा है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन में कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बी में कहता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी में देख लीजिए, सी में कह रहा है tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा। और डी में है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 5वां है सेक स्क्वायर थीटा -1, आपको पता है बच्चों सर्व समीकरण में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे क्या दे दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब यह कि सेक स्क्वायर थीटा ये +1 है तो इधर आ जाएगा -1, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो उधर जाकर प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यही ने पूछा है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, छठा क्वेश्चन में कहता है साइन π/4। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। साइन π/4 और उसके बाद में कहता है माइनस कॉस, है ना, कॉस कितना है, तो π/4, कॉस π/4 का मान निकालना है। कॉस π/4 का मान होगा, आप लोग बनाइए, का मान होगा, इसका आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। ऑप्शन हम लिखते हैं, क्या है ऑप्शन में, 2 0 -1, 2, बी में है 0, सी में है -1 और डी में है आपका, डी में आपको दे दिया है 1। तो बताइए क्या होगा हल। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जहां जहां आपको पाई नजर आए, पाई के जगह पे आप रख देना कितना, तो 180 डिग्री बट्टे में कितना है 4 माइनस कॉस है तो कॉस पाई के जगह पे 180 डिग्री बट्टे में 4 है तो 4 बराबर साइन, काट दो 45 बार में कट जाएगा, माइनस कॉस, ये भी कितना बार में कट जाएगा, तो 45 डिग्री। साइन 45 माइनस कॉस 45 यानी 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर 0। ऑप्शन यानी कि बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसे क्या कर देना, सॉल्यूशन कर देना, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमा के दिया है ऑप्शन को, तो आप लोग घबराना नहीं, आराम से उसको बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन कहता है 1/√3 किसका मान है। ऑप्शन से बनाना है बच्चों। 1/√3 किसका मान
है। ऑप्शन देख लीजिए पहले क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है साइन पाई बट्टे 3, साइन पाई बट्टे 3। बी में है 6 कॉट पाई बट्टे 3, 6 कॉट पाई बट्टे 3। सी में है, सी में है tan पाई बट्टे 6, tan पाई बट्टे 6। और डी में है आपका, डी में है cos पाई बट्टे 6, cos पाई बट्टे 6। ठीक है, हल कीजिए इसका। हल कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 7 है। ठीक है, कहता है 1/√3। तो सबसे पहले बच्चों आप दिमाग में ये रख लीजिए, तो 1/√3 क्या साइन के सभी मानों में कहीं पे आता है? तो आप कहोगे कि सर साइन में तो नहीं आता है, कॉस में भी नहीं आता है, आता है किसमें, टैन में आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, साइन ऑप्शन में है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। कॉट में तो आता है बट इसको बाद में देखेंगे। और कॉस, तो ये कॉस और साइन में आता ही नहीं है, तो ये दोनों को चेक करना ही नहीं है। पहले हम टैन को चेक कर लेते हैं। और कॉट है तो कॉट में भी एक जगह आता है बच्चों, ठीक है, लेकिन पहले हम टैन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो टैन पाई के जगह पे 180 डिग्री बट्टे में कितना है 6 3 18, यानी कि टैन कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। और टैन 30 का ही मान होता है 1/√3। तो देखिए ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉट को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए क्या आता है, 6 कॉट, ठीक है, पाई की जगह पे 180 डिग्री और बट्टे में 3 काटेंगे, क्या हो जाएगा 6 कॉट, कॉट और 6 त्रिके 18, यानी कि 60 डिग्री। 6 गुने कॉट 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा आपका 1/√3। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आने वाला है 6/√3, जो कि ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमने इसको चेक ही नहीं किया। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? √2 पूछा है। निम्न केमा क्वेश्चन होगा, 7 के बाद 8 होगा। निम्न लिखित में से √2 है ना किसके बराबर है, बताना है आपको। ऑप्शन है tan 60 cos 45, tan 60, और बी में है cos 45 डिग्री, और सी में है sin 30 डिग्री, और डी में है, डी में आपका दे दिया 1/sin 45, 1/sin 45 डिग्री। ठीक है, चलिए हम इसको बना देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से है ना √2 किसके बराबर है, √2। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, सी भी नहीं होगा, मतलब डी होगा। चेक करते हैं, 1/ क्या है बच्चों, तो sin 45 डिग्री है। तो आपको पता है कि 1/sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो 1 गुने √2/1 लिखेंगे ना, तो हो जाएगा आपका कितना आंसर, √2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, उसे आप ऑप्शन में देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह से हम आपको एक एक दो दो ऑब्जेक्टिव करके बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सिखा देंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। 9वां क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि 9 sec² थीटा, आप समझ गए होइएगा कि कौन सा क्वेश्चन है,
9 tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 9 और सी में है 8 और डी में है आपका 0, ठीक है। तो आप इसका कर दीजिए सॉल्यूशन यानी कि हल। 9 नंबर का हल है, कहता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला याद किया है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, आपने एक फार्मूला याद किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ 9 दोनों जगह है